तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 9th मेन टॉपिक द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग में मेनली ये बताया गया है कि वर्क डन जो किया जाता है बाय एक्सटर्नल फोर्स टू कंप्रेस और एक्सटेंड द स्प्रिंग इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी इन इट। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? स्प्रिंग फोर्स को हम Fs से लिखते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स है जो डेवलप की जाती है स्प्रिंग के अंदर। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं स्प्रिंग के अंदर तो उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव है। फोर्स लॉ जो है स्प्रिंग के लिए वो क्या होता है? हुक्स लॉ होता है। एक आइडियल स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग फोर्स जो है मतलब Fs जो है वो प्रोपोर्शनल होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट के। मतलब Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ पे k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। यूनिट जो है स्प्रिंग कांस्टेंट के न्यूटन मीटर है, न्यूटन पर मीटर है। और नेगेटिव साइन ये बताता है कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो ऑपोजिट होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। स्प्रिंग जो है स्टिफ है तो माइनस के जो होगा वो लार्ज होगा। अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है तो माइनस के जो है वो स्मॉल होगा। क्लियर हुआ? इक्वेशन की बात करें फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग तो इंटीग्रेशन मेथड यूज किया जाता है। वर्क डन जो किया जाता है बाय द स्प्रिंग फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ एक्सएम इज अ WS इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड एक्सएम 0 FS dx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 0 नीचे और एक्स एम ऊपर के एक्स डी एक्स। WS इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर। और वर्क डन जो अप्लाई किया जाता है फोर्स के द्वारा विल बी WS इक्वल्स टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। मतलब कि वर्क डन जो है वो स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग की वो क्या होगी? V इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर एम। अगर ग्राफिकल मेथड की बात करूँ तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है स्प्रिंग इज कि एरिया जो आता है ग्राफ का, एरिया under the graph is equal to work done by the force by the spring force। मतलब एरिया इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर एम इज इक्वल टू WS। तो वर्क डन जो है बाय द अप्लाइड फोर्स इज WS इज इक्वल टू प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर एम। और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग की V इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर, जो शो करती है कि स्प्रिंग जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। और वर्क डन जो किया जाता है स्प्रिंग फोर्स के द्वारा फॉर अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ इज एक्स, मतलब WS इक्वल्स टू माइनस एक्स एफ एक्स आई के एक्स dx इज इक्वल टू हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ टू एफ स्क्वायर। मतलब तो वर्क डन जो किया जाता है बाय द स्प्रिंग वो डिपेंड करता है सिर्फ एंड पॉइंट्स के ऊपर। स्प्रिंग फोर्स जो है वो ड्राइव की जाती है एक स्केलर फंक्शन Vx के द्वारा। और Vx इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस Vx इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर 2 और मतलब माइनस TV x अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मतलब स्प्रिंग फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो यहाँ ये क्या था हमारा 9th मेन टॉपिक द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ स्प्रिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ स्प्रिंग, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जिसमें ये मेनली बताया गया है कि जो स्प्रिंग है उसमें वर्क जो है, जो स्प्रिंग है उसमें जब ब्लॉक अटैच होते हैं स्प्रिंग को एक्सटेंडेड करते हैं, स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड टू XM और रिलीज होता है रिलीज और ब्लॉक ऑस्किलेट बिटवीन माइनस XM एंड पॉजिटिव XM। तो काइनेटिक एनर्जी जो है एट अ पॉइंट X इज गिवन बाय K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है एट X इज इक्वल टू V इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर एम, है ना। तो स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन जब x जो है 0 होता है और x 0 और V इज इक्वल टू VM। तो हाफ mvm टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर VM इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन m XM। तो ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विद द डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास आप बोल सकते हैं कि एक कर्व के ऊपर दूसरी कर्व जो है सिचुएटेड है, ऐसे होता है। ओके, तो ये हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो है 9th मेन टॉपिक फिनिश होता है।